माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म लाहौरी चरगा। बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी चरगा। बड़ा ही मज़ेदार बनता है नाजरीन। तो आज वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आप भी घर पर बासानी बड़ा ही मज़ेदार सा लाहौरी चरगा तैयार कर सकें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे हौसला अफजाई बख्शी। यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम बनाएंगे लाहौरी चरगा। बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। तो सबसे पहले हम चिकन को कट लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट कर देंगे 2.5 से 3 घंटे के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने मुर्गी का सालम पीस लिया है चिकन का, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसको कट लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से हमने इसको कट लगाने हैं। ये एक कट लगा लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरीके से हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसको कट लगा लेंगे। आप चाहें तो 4-4 कट भी लगा सकते हैं। तो चिकन को हमने उल्टा किया तो ये वाली बैक साइड पे जो लेग का पीस होता है इस पे भी हम 2 कट लगा लेंगे और ये लेग वाले पीस पे भी हम 2 कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट आपने डीप कट लगाने हैं। कट लगाने का मकसद ये होता है नाजरीन कि मसाला जो है अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रस जाए। तो अब हम ये चिकन की लेग की दूसरी जो साइड है उस पर भी हम कट लगा लेंगे। तो दोस्तों चिकन को हमने कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसके अंदर हम सारे मसाले शामिल करेंगे और फिर हम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके तो चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो मैरिनेशन का मसाला मैं लाहौरी चरगे का आपको सिखाने जा रहा हूँ। इससे लाहौरी चरगे का जो टेस्ट है, जो जायका है, बहुत ही शानदार आता है। तो सबसे पहले हम बर्तन के अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ½ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, 1/4 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर, और 1/4 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर वाइट पेपर शामिल करेंगे पिसी हुई, ½ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। जायफल और जावित्री के पाउडर से इसका जो जायका है वो बहुत ही कमाल का आता है। ½ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 2 चुटकी फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जर्दा कलर, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे हम इसके अंदर, 1 से 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, 1 अदद अंडा शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच लेमन का रस शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मैरिनेशन के लिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगे। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम हाथ की मदद से ही जो मसाला है वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखें, इस तरीके से ये जो हमने कट लगाया है इसके अंदर भी हमने मसाला जो है अच्छे तरीके से लगा देना है। तो याद रहे नाज़रीन, मुर्गी के अंदर भी हमने अच्छी तरीके से मसाला लगाना है और जो हमने कट लगाए हुए हैं उसके अंदर भी हमने मसाला जो है अच्छे तरीके से लगाना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी चिकन की मैरिनेशन हो चुकी है। तो अब हम इसको मैरिनेशन के लिए फ्रीज़र में 2 से ढाई घंटे के लिए रख देते हैं और बाद में हम इसको स्टीम कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 2 से ढाई घंटे के बाद। तो अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा टाइम है, तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे, जितनी ज़्यादा देर इसके ऊपर मसाला लगा रहेगा, चिकन की मैरिनेशन ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए हमने इसके ये जो लेग्स हैं इन दोनों को इस तरीके से बांध देना है। तो इस तरीके से हमने चिकन की दोनों टांगों को आपस में बांध दिया है और अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। चिकन को स्टीम करने के लिए हमने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है। पतीले के अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। और अब हम इसके अंदर एक छोटा सा स्टैंड रख लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर ईंट भी रख सकते हैं, 1 या 2 अदद। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि आपका जो चिकन है वो बड़े साइज़ का है या कि छोटे साइज़ का है। इसके ऊपर हम ये बटर पेपर रख देंगे। तो अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह अखबार का कोई पीस भी रख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन को इस तरीके से। चिकन को स्टैंड के ऊपर रखने के बाद हमारे पास जो बाकी मसाला बच गया था जिससे हमने चिकन को मैरिनेट किया था, तो वो मैंने एक छोटे से बर्तन में शामिल किया और ये देखें इस तरीके से मैंने ये चिकन के ऊपर ही सारा डाल दिया है इस तरीके से। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम इसका ऑन कर देंगे और हम इसको पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो याद रहे दोस्तों, हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम इसका हमने नहीं करना। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों 35 से 40 मिनट के बाद। तो दोस्तों चिकन को स्टीम किए हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारा जो चिकन है वो बड़े ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। और अब हम इसको आहिस्ता से बाहर निकाल लेंगे और 5 से 7 मिनट रेस्ट के बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इसको बिल्कुल आहिस्ता से निकाल लिया है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों चिकन को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया। तो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर आहिस्ता से चिकन शामिल कर देंगे। तो दोस्तों हमने बिल्कुल आहिस्ता से कुकिंग ऑयल के अंदर चिकन को शामिल कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से एहतियात के साथ घी के अंदर या ऑयल के अंदर जो भी चीज़ डालें तो बड़ी एहतियात के साथ आप शामिल कीजिएगा। तो अब हम इसको नॉर्मल आंच पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी एक साइड पका लेंगे और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी हम 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे या हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपसे घर पर लाहौरी चरगा कैसा तैयार हुआ।
तो दोस्तों जब आपने चिकन को ऑयल के अंदर शामिल करना है तो जो आपका ऑयल है वो अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। तो चिकन को शामिल करने के बाद आपने जो आंच है वो मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे हमने इसको 6 से 7 मिनट या 8 मिनट तक हमने इसको पकाना है एक साइड को, और फिर हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये पक जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। हमने इसको नॉर्मल आंच पे पकाना है। तो तकरीबन एक साइड हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। तो याद रहे नादरीन के साइड चेंज करते वक्त भी आपने एहतियात करनी है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक साइड से देखिए नादरीन कितनी प्यारी लुक आई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें नादरीन कितना मज़ेदार हमारा लाहौरी चरगा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लाहौरी चरगा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी चरगा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको लाहौरी चरगा घर पर बनाना सिखाया है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बड़ा ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।